आज मध्य प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ में दूसरे फेज यानी कि बची हुई 70 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। यहां पर यानी कि छत्तीसगढ़ में 958 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला जनता लिखेगी, जबकि मध्य प्रदेश में 2500 से भी ज्यादा प्रत्याशी आज मैदान में उतरे हुए हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर 1.63 करोड़ वोटर आज वोट डाल सकते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 5.60 करोड़ वोटर आज अपने मतदान का इस्तेमाल कर नई सरकार को चुनेंगे। ये नई सरकार बीजेपी की होगी या कांग्रेस की, ये 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। आपको बिना देर किए हम सीधा ले चलते हैं हमारे ग्वालियर में रिपोर्टर अमित मिश्रा के पास। अमित वहां पर पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और पल पल की जानकारी हमारे साथ साझा करने वाले हैं। जो भी आपके सवाल हैं आप हमें भेजते रहिए। अमित, क्या माहौल है वहां का? आप कहां पर हैं, किस विधानसभा में इस वक्त मौजूद हैं और सुबह से किस तरह के वोटर वहां पर आ रहे हैं? क्या बहुत ज्यादा भीड़ है या फिर काम चलाऊ ही आ रही है भीड़? सिद्धार्थ जी नमस्कार। मैं इस वक्त मौजूद हूं दक्षिण विधानसभा में, जो मतलब एक तरह से ग्वालियर का हृदय स्थल कहा जाए। हृदय स्थल महाराज बाड़ा यहाँ है और पूरा पुराना ग्वालियर से कहा जाता है। तो जैसे मतदान की हम बात करें तो सुबह से ही 7 बजे से लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बुजुर्ग, महिलाएं, युवा सभी में एक अलग ही उत्साह है मतदान को लेकर। चाहे वो क्या कहते हैं व्यापारी वर्ग हो, स्टूडेंट्स हो, नौकरी पेशा लोग हो, सभी मतदान के लिए बहुत उत्साहित हैं और मतदान करने के लिए सुबह से पहुंच रहे हैं। कई जगह हमने ये स्थिति देखी कि सुबह 7 बजे ही लोग मतदान शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। जी सिद्धार्थ जी, तो जो वोट देने आ रहे हैं लोग, उनके प्रमुख मुद्दे क्या हैं? क्या क्या उन्होंने इस बार मुद्दे रखे हैं वोट डालने के लिए? क्या कारण आपको बताए हैं? सर, जैसी अभी हमारी चर्चा कुछ मतदाताओं से हुई तो प्रमुख मुद्दे तो ग्वालियर में औद्योगिक विकास और रोजगार, जो व्यापारियों का जो मुद्दा है उसको लेके, जैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जिस तरह से इंदौर भोपाल में डेवलप हुआ है, उसी तरह से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे जो आगामी सरकार है वो काम करे। ग्वालियर में भी इस तरह के औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने चाहिए। जो वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र हैं उनमें इंफ्रा बेहतर होना चाहिए, युवा, जिससे एक रोजगार का जो माध्यम है वो बेहतर डेवलप हो सके, युवाओं को शहर में रोजगार मिल सके। युवा हमारा शहर में ही रहना चाहता है। युवाओं से बातचीत में ये सामने आया कि अभी अच्छी डिग्री, अच्छी पढ़ाई करने के बाद उन्हें एनसीआर, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु का रुख करना पड़ता है। युवा चाहते हैं हमारे शहर में रहकर ही शहर को आर्थिक रूप से मजबूती दें और हमारे शहर में ही रहें। जी, ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें ग्वालियर शहर के अंदर हैं, जबकि 2 विधानसभा सीटें शहर के बाहर हैं, भितरवार और डबरा। तो एक एक करके सभी सीटों पर बात कर लेते हैं। ग्वालियर दक्षिण में क्या माहौल है, किस तरह से लोग आ रहे हैं वोट देने के लिए, और वहां के जो दोनों पार्टियों के उम्मीदवार हैं उन्होंने क्या क्या वायदे किए हैं वहां की जनता से? सिद्धार्थ जी, जैसा कि मैं दक्षिण विधानसभा के बारे में आपको बता देता हूं, ये पारंपरिक बीजेपी की सीट मानी जाती रही है। भाजपा और जनसंघ की मजबूत पकड़ यहां रही है, लेकिन पहली बार कांग्रेस के जो सिटिंग एमएलए हैं प्रवीण पाठक जी, उन्होंने बीजेपी का तिलिस्म 2018 में तोड़ा था। उसकी प्रमुख वजह यह रही थी कि जो वर्तमान उम्मीदवार भाजपा से हैं नारायण सिंह कुशवाहा जी, वो चौथी बार उन्हें यहाँ से मौका मिला है। और पिछली बार चूंकि जो बीजेपी की महिला नेत्री हैं समीक्षा गुप्ता, उन्होंने भी टिकट की प्रमुख रूप से दावेदारी 2018 में की थी। तो जब वो उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ से चुनावी मैदान में उतरी और लगभग 30,000 मत उन्होंने 2018 में हासिल किए थे। और उसके अगेंस्ट नारायण सिंह कुशवाहा जी को 56,248 मत मिले थे। और जो वर्तमान एमएलए हैं प्रवीण पाठक, उन्हें 56,369 मत मिले थे। इस तरह से महज 121 वोट के अंतर से उन्होंने विजय हासिल की थी 2018 में। वर्तमान में इस बार कोई इस तरह का प्रत्याशी मैदान में है जो वोट काट सकता है? जैसे बात करें कि आम आदमी पार्टी ने इस बार वैश्य समाज से रोहित गुप्ता आते हैं, वो मैदान में है। और वैश्य समाज लगभग 20,000, 12,000 अग्रवाल समाज और 12,000 जैन समाज, जो सीधे
एक तरह से वैश्य समाज, व्यापारी समाज माना जाता है ना? तो वो मैदान में है। लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी का जनाधार अभी उस स्तर पे ग्वालियर में दक्षिण में दिखाई नहीं देता है। प्रमुख रूप से भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही सीधी फाइट नजर आती है। जी। इसके अलावा अगर ग्वालियर पूर्व सीट की बात करें तो यहाँ से सिंधिया परिवार से आने वाली माया सिंह मामी, हालांकि वो हमेशा से बीजेपी कैंडिडेट ही रही हैं, तो वो इस बार पूर्व से दम भर रही हैं, जबकि उनके जो प्रतिद्वंदी हैं सतीश सिकरवार, वो भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। जी सिद्धार्थ जी, जैसा कि आपने सुना, मतलब जैसा कि आपने बताया, बिल्कुल ऐसा लगभग ग्राउंड में ये नजर आ रहा है। क्योंकि सतीश सिकरवार लगभग 5 साल से क्षेत्र में सक्रिय हैं। जो बहल से दावेदार मानी जाती हैं माया सिंह जी, तो वो लगभग क्षेत्र से कुछ समय से दूरी बनाई हुई थी, मतलब एक तरह से सक्रिय नहीं थी। तो वहां भी कुछ संघर्ष की स्थिति नजर आती है। जी, इससे पहले माया सिंह मामी एक बार विधायक भी रह चुकी हैं शायद, है ना? जी जी, पूर्व मंत्री हैं, मंत्री रह चुकी हैं। जी जी। इसके अलावा जो ग्वालियर सीट है वहां पर प्रद्युमन सिंह तोमर हैं और सुनील शर्मा हैं। इन दोनों के बीच में क्या समीकरण बैठ रहा है, किसका पलड़ा भारी होता दिख रहा है? सिद्धार्थ जी, सीधे तौर पर तो इस सीट के बारे में कहना बिल्कुल स्पष्ट नहीं होगा, क्योंकि जो वर्तमान वहां से एमएलए हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, चूंकि कांग्रेस से वो विजयी हुए थे, फिर 2020 में जब मिड इलेक्शन हुए तो दोबारा उन्हें मौका मिला, बीजेपी से वो इलेक्ट होके विधानसभा में पहुंचे। सुनील शर्मा चूंकि ग्वालियर में भाजपा को ब्राह्मण समाज से एक भी उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा है। इसको लेके ब्राह्मण समाज में एक नाराजगी जाहिर होती है, और पूर्व विधानसभा में ब्राह्मण समाज एक प्रमुख वोटर के रूप में, मतलब उनकी मतदाताओं की संख्या ठीक नजर आती है, और वो लगभग ऐसा कुछ समीकरण बन रहे हैं कि वो एकजुट हुए हैं जी। ब्राह्मण। तो ये जातिगत समीकरण किस ओर बैठते हैं, ये निर्भर करेगा ग्वालियर विधानसभा। जो प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, ये सिंधिया के बहुत खास हैं, और कहा जाता है कि ये पिछले लंबे समय से, चाहे वो कांग्रेस से जब उन्होंने चुनाव लड़ा हो या दल बदल कर जब वो बीजेपी में आए तब भी उन्होंने चुनाव लड़ा हो, वो हर बार जीतते ही हैं। इस बार कहा जा रहा है कि बीजेपी की भी नज़र इस सीट पर बड़ी गड़ी हुई है, क्योंकि ये सीट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी सीट की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। जी सिद्धार्थ जी, उसकी वजह यही है कि सिंधिया, केंद्रीय मंत्री सिंधिया के सिपाही के रूप में प्रद्युम्न सिंह तोमर जाने जाते हैं, और प्रद्युम्न सिंह तोमर की सीट को लेके एक तरह से यही माना जा रहा है कि वो मतलब सिंधिया जी की प्रतिष्ठा वाला सीट मानी जा रही है। जी अमित, एक आखिरी सवाल पूछूंगा मैं डबरा सीट के लिए। डबरा में इमरती देवी हमेशा चर्चा में रही हैं, पिछले चुनाव से लेके मिड टर्म इलेक्शन हो या अभी का चुनाव हो, इमरती देवी की चर्चा हर जगह हुई है। इस बार उनकी स्थिति क्या है? जैसे कि चूंकि वहां जिस वर्ग से इमरती देवी आती हैं, और तो उसी वर्ग से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे भी आते हैं जी। क्योंकि अभी बीच में कुछ एक वीडियो आपके भी संज्ञान में आए होंगे, उससे एक माहौल बना है, उसके बाद तमाम एक कुछ ऑडियो भी आए, तो स्पष्ट तौर से स्थिति तो नहीं कही जा सकती, वहां भी कड़ा संघर्ष नजर आता है सीट पे भाजपा और कांग्रेस के बीच में।